नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में गुड़ का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और गुड़ को डालने से हमारे धान की फसल में क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, धान की फसल से बम्पर उत्पादन लेने के लिए या शानदार उत्पादन लेने के लिए धान की फसल में अधिक कल्लों का होना, अधिक फुटाव का होना और धान की फसल का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और जब किसान भाइयों हमारी धान की फसल स्वस्थ होगी, कल्ले अधिक होंगे और तने मजबूत होंगे, तो हमारे धान की फसल में जितने ज्यादा कल्ले होंगे, जितना ज्यादा फटाव होगा, उतनी ज्यादा बालियां आएंगी। और जितने पौधे मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, उतनी ही तंदुरुस्त बालियां आएंगी। जब तंदुरुस्त बालियां आएंगी, ज्यादा बालियां आएंगी, तो हमारे धान की फसल की जो पैदावार है वो भी बहुत शानदार रहेगी किसान भाइयों। तो इन सभी के लिए किसान भाइयों हमें अपने धान की फसल की थोड़ी देखभाल करनी होती है और उसकी जरूरत के अनुसार हमें अपने धान की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले होते हैं किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई होते हैं जिनके पास पैसा भरपूर मात्रा में होता है, तो वे किसान भाई अपने धान की फसल में जो केमिकल हैं, जो दवाइयां हैं, वो समय से लगा लेते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास दवा के लिए कम से कम पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि कम से कम पैसों में हमारे धान की फसल मस्त रहे, जबरदस्त रहे और हमारी धान की फसल की पैदावार भी बढ़िया हो सके। तो उन किसानों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट नुस्खा है ये। यदि आप इसे सही तरीके से लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी धान की फसल है वो जबरदस्त रहेगी, मस्त रहेगी और उसकी जो पैदावार है वो भी बहुत ही शानदार और बढ़िया रहेगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं गुड़ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से तत्व या कौन कौन से खाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गुड़ के अंदर किसान भाइयों 4 तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटीन। प्रोटीन गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में होती है। किसान भाई, मार्केट के अंदर जितने भी टॉनिक होते हैं या ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं, ये गुड़ से तैयार किए जाते हैं। उनके अंदर गुड़ की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा जो लिक्विड में टॉनिक आते हैं, जो काले रंग के निकलते हैं इस प्रकार के, तो ये सभी गुड़ से तैयार होते हैं। इन्हें डालने के बाद में आपकी धान की फसल है या किसी प्रकार की फसल है बहुत ही शानदार फटाव करती है, ग्रोथ करती है और बहुत ही अच्छी पैदावार उसकी रहती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों गुड़ में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा किसान भाइयों फेरस। फेरस गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि हम धान की फसल में फेरस की मात्रा लगाते हैं तो हमारे धान की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहती है, पौधों का रंग एकदम हरा रहता है और फसल के अंदर खैरा रोग भी कम से कम आता है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि हम मैग्नीशियम अपने धान की फसल में डालते हैं तो हमारे धान की फसल के जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं और मोटे होते हैं। और जब पौधे मजबूत होंगे, मोटे होंगे, तो हमारी धान की फसल में बालियां भी मोटी आएंगी और मजबूत आएंगी किसान भाइयों, जिससे हम धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर पाया जाता है पोटेशियम यानी पोटास। पोटेशियम जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जब धान की फसल में बालियां निकलती हैं उस समय पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यदि धान की फसल में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, पोटास है, तो हमारे धान की बालियां एकदम साफ निकलेंगी, समान निकलेंगी, मोटी और मजबूत निकलेंगी और बालियां लंबी निकलेंगी किसान भाइयों। जब बालियां मोटी होंगी, मजबूत होंगी, लंबी होंगी, तो हमारे धान की पैदावार है वो भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहेगी किसान भाइयों। तो गुड़ के अंदर किसान भाइयों ये जो तत्व है ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों, जब हम गुड़ को अपने धान की फसल में डाल देते हैं तो जो हमारे खेत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो संख्या बढ़ जाती है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारी फसलों को फायदा देते हैं बहुत ज्यादा देते हैं। और जब बैक्टीरिया हमारे खेत के अंदर ज्यादा होंगे तो हमारी धान की फसल भी बढ़िया रहेगी और अन्य फसलें भी बढ़िया रहेगी किसान भाइयों। अब किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि आप गुड़ का प्रयोग किन की फसलों में कर सकते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले आप धान की फसल में कर सकते हैं, गेहूं की फसल में कर सकते हैं, गन्ने की फसल में कर सकते हैं और आलू की फसल में भी कर सकते हैं किसान भाइयों। गुड़ को आप सब्जी वाली फसलों में भी डाल सकते हैं। और यदि हम गुड़ की डोज की बात करें तो गर्मी के सीजन में 1 किलोग्राम प्रति एकड़, बरसात के सीजन में 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ और सर्दी के सीजन में 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप सर्दी के सीजन में आलू की फसल में जिस समय झुलसा रोग आता उस समय यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी आलू की फसल में झुलसा रोग कम से कम आता है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में गुड़ का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए या इसके लगाने का सही तरीका क्या है। तो धान की फसल में किसान भाइयों गर्मी के सीजन में होती है। इसके लिए आपको मार्केट से 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ लेना है। मार्केट से गुड़ लाने के बाद किसान भाइयों इसे आपको बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना है
और टुकड़ों में तोड़ने के बाद में आपको लगभग 5 से 6 लीटर की एक बाल्टी लेनी है और बाल्टी में गुड़ को डाल देना है किसान भाइयों। इसमें आपको लगभग 100 ग्राम जो बेसन होता है, जिसे दाल का आटा हम कहते हैं, ये आपको डाल देना है और लगभग 500 ग्राम सरसों की खली आपको इसके अंदर डाल देनी है किसान भाइयों। और डालने के बाद हमें इसमें लगभग 5 लीटर पानी आपको भर देना है और बाल्टी को किसी कमरे में रख देना है। यानी जो बाल्टी में आपने गुड़ डाला है और दाल डाली है, खली डाली है सरसों की, इसको आपको लगभग 5 से 6 दिन के लिए किसी कमरे में रख देना है और लगभग 10 से 12 घंटे के अंतराल से किसान भाइयों आपको इसे चलाना है, ताकि जो सामान हमने डाला है इसके अंदर ये नीचे ना जमे। और लगभग 7 से 8 दिन के बाद में आपको अपनी फसल के अंदर ये डाल देना किसान भाइयों। डालने का जो सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों, आप जिस समय अपनी खेत की सिंचाई करें या पानी चलाएं, तो आपको ये जो आपने दवाई बनाई है, जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो आपने गुड़ घोला है, इसको लगभग 20 से 25 लीटर पानी में घोल लेना है। यानी इसके अंदर पानी बढ़ा लेना है किसान भाइयों। और पानी को बढ़ाने के बाद किसान भाइयों आपको ये पानी के साथ छोड़ देना है। जैसे आप जिस नाली से पानी चलाते हैं या बरहे से पानी चलाते हैं, उस बरहे में आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है किसान भाइयों। आप किसी डिब्बे से डाल सकते हैं, लीटर से डाल सकते हैं, किसी चीज से डाल सकते हैं। ये पानी में बहकर आपकी पूरी फसल में अच्छे से फैल जाएगा किसान भाइयों। सिंचाई किसान भाई हल्की करें, ज्यादा सिंचाई ना करें, ताकि आपका जो खेत का पानी है वो बाहर ना निकले। और बरसात का मौसम होता है तो आप हल्की से हल्की सिंचाई करें किसान भाई, ज्यादा सिंचाई ना करें। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो आपके खेत का पानी निकल जाएगा और जो आपने जो सामान तैयार करा था या जो गुड़ आपने तैयार करा था, ये आपके खेत से बाहर निकल जाएगा, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। इसे डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद में आप अपनी फसल में देखेंगे फुटाव ज्यादा होगा, कल्ले अधिक आएंगे और आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार रहेगी। फसल काली रहेगी और आपकी फसल के अंदर ये बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, फंगस को कम करेगा, जिससे आपकी जो फसल है उसमें फंगस की बीमारी नहीं आएगी। और जब बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो हमारी जो फसल है उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ही शानदार रहेगी और आगे जाकर हमारी पैदावार भी बहुत शानदार रहेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई जब भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो डायरेक्ट फोटो डालें और अपनी समस्या बताएं। हाय हेलो ना करें किसान भाइयों, क्योंकि हाय हेलो आप करते हैं तो मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं आपसे हाय हेलो नहीं कर पाता। तो आप ऐसा करें कि आप डायरेक्ट अपनी फसल का फोटो डालें और उसकी समस्या लिखें किसान भाइयों, आपको लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।